सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और जैसे आप लोगों को थंबनेल देखने के बाद पता ही चल गया होगा कि मैं इस वीडियो में क्या जिक्र करने वाला हूं। ठीक है, तो देखो, जो ग्रुप डी और ग्रुप सी यानी एएलपी टेक्नीशियन को मिलाकर जो 90,000 पदों पर भर्ती निकली थी रेलवे ग्रुप डी में, उसमें जो टोटल इनकम जो रेलवे का हुआ कितना हुआ 1,000 करोड़। आप इससे ज्यादा भी अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि मॉडिफिकेशन के भी बहुत कुछ थे। मॉडिफिकेशन का भी जो चार्ज था पहले 250 था, बाद में 100 रुपये कर दिया गया, वो बात की बात है। ठीक है, छोड़ो। जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट है कि इस 90,000 सीट के लिए कितने एप्लीकेंट अप्लाई किए हैं, तो वो है 2.8 करोड़, लगभग 3 करोड़ आप मान सकते हैं। अगर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इससे पहले जब 18,000 पद के लिए वैकेंसीज निकली थी रेलवे में 2014 में, उस वक्त उस 18,000 के लिए 1 करोड़ आवेदन हुए थे। ठीक है, तो ये सब बात की बात है। और आपको मैं बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन एग्जाम जो रेलवे ने कंडक्ट करवाया था, रिकॉर्ड तोड़ा था 18,000 जब फॉर्म निकला था उस वक्त। तो इस बार समझ सकते हैं, इस बार तो अपना खुद का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैं दिखाता हूं पहले डाटा। और जो एप्लीकेंट 2.8 करोड़ जो अप्लाई किए, ये डाटा तो कहीं ऑफिशियल नहीं लीक किया गया है, लेकिन बहुत सारे ट्रस्टेड वेबसाइट भी बोल रहे हैं। और फिर पीयूष गोयल साहब भी बहुत जगह सभाएं करने जहां जहां गए हैं, जो हमारे रेल मंत्री है, उन्होंने भी जिक्र किया है इस बात का कि 2 करोड़ से ज्यादा छात्रों ने अप्लाई किया है ग्रुप डी और टेक्नीशियन के लिए। तो यह बात की बात रही। पहले मैं आपको न्यूज दिखलाता हूं, फिर बताता हूं कि आपको करना क्या है। ठीक है, देखिए, अब देखो, आपको ये दिखाई दे रहा आज तक का वेबसाइट है। और आपको पता है आज तक एक अच्छा न्यूज चैनल है, जहां एक अच्छे स्टैंड पर है हमारे भारत में आज तक का न्यूज चैनल। ठीक है, तो इन्होंने बोला था भारत भर्ती से 1,000 करोड़ हुई, रेलवे की कमाई 2.8 करोड़ लोगों ने किया अप्लाई। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। और कुछ इंफॉर्मेशन जरूरी वाला है क्या। भारतीय रेलवे ने करीब 90,000 पदों के लिए ग्रुप डी और ग्रुप सी पदों के लिए भर्ती निकाली, और इस भर्ती में कई लोगों ने आवेदन किया। रेलवे की ओर से निकाली गई भर्ती में करीब 90,000 उम्मीदवार का चयन होना है। ठीक है, जो आपको भी पता है। और इस भर्ती के लिए करीब 2.12 करोड़ लोगों ने आवेदन किया है। ठीक है, इस भर्ती से रेलवे को आवेदकों से करोड़ की कमाई भी की है। रेलवे आवेदक से आए पैसे से भी चयन उम्मीदवारों को कई दिन तक सैलरी दे सकते हैं। आइए देखते हैं पूरा गणित। करीब 1,000 करोड़ का फायदा, ये पूरा गणित समझा रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। इस भर्ती में रेलवे ने 2 अलग अलग ग्रेड पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिसमें आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों से आवेदन फीस के रूप में भी पैसे लिए गए हैं। रेलवे के नोटिफिकेशन के अनुसार जनरल और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 500 रुपए फीस और अन्य वर्गों के उम्मीदवारों को 250 रुपए फीस का भुगतान करना होगा, जो आपको भी पता है, सारे बच्चों को पता है। आगे पढ़ते हैं। वही भर्ती में 2.8 करोड़ लोगों ने आवेदन किया था। ठीक है, जिसमें जनरल और अन्य वर्गों के उम्मीदवार शामिल होंगे, वगैरह वगैरह, जो भी छोड़ दो। ये देखिए, 2 साल में आया था रिजल्ट। जो इससे पहले भर्ती निकली थी रेलवे में, उसका पूरा प्रक्रिया को पूरा होने में 2 साल लग गया था। कुछ साल पहले भी रेलवे ने 18,000 पदों के लिए भर्ती निकाली थी, जिसे करीब 1 करोड़ लोगों ने आवेदन किया था। इसके लिए ऑनलाइन परीक्षा भी करवाई गई थी, जिससे दुनिया में, देखो न्यूज़ देखो, जिसे दुनिया में सबसे बड़ी ऑनलाइन परीक्षा बताया गया था। तो आप सोच सकते हैं इस बार रेलवे खुद का रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। हालांकि इस भर्ती की प्रक्रिया पूरी होने में करीब 2 साल का वक्त लगा था। ठीक है, ये सब तो बात की बात हुई। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। देखो, आपको यह पता है कि 90,000 सीट है। अब 90,000 सीट है, तो जो इंडियन रेलवे है, सबसे बड़ा जो बोल सकते हैं एम्प्लॉय सेक्टर, जहां पर एम्प्लॉय बहुत ज्यादा है, जहां देश की जान, अगर किसी को एक वर्ड में बोला जाए देश की जान, तो वो इंडियन रेलवे ही है। तो हर एक नागरिक का हक बनता है कि रेलवे में जॉब करना। तो जाहिर सी बात है, 90,000 सीट पर वैकेंसीज आई है। लास्ट 4-5 साल से वैकेंसीज आई ही नहीं है। तो एक बार में 90,000 बिल्कुल
कोई बड़ी बात नहीं है कि एक बार में 90,000 वैकेंसीज आई है, क्योंकि 5 साल से वैकेंसीज नहीं आ रही तो 90,000 आनी थी। हर साल ना कुछ लोग तो रिटायरमेंट हो रहे हैं, पद खाली हो रहा है, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त है, 90,000 आए। अब 90,000 जब वैकेंसीज आई है तो बहुत सारे एप्लीकेंट फॉर्म भरेंगे, बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरेंगे, ठीक है। अब बच्चे क्या सोच रहे हैं कि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है, एग्जाम कैसे निकलेगा। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है बहुत सारे बच्चों के पास। देखो, पहले मैं आपको बोल दूं, जो जिस चैनल पर आप सक्सेस की 98 पर ये वीडियो देख रहे हैं ना, आपको मैं बता दूं ये चैनल एक्चुअल में बैंकिंग के लिए स्टार्ट हुआ था। और मैं बच्चों को हालांकि हर एग्जाम से पहले स्ट्रैटेजी वीडियो बनाकर देता था कि कैसे कैसे करना है और अपने टारगेट तक कैसे पहुंचना है। बच्चे कितने भी फॉर्म भरे उससे मतलब नहीं है, अरे पूरा दुनिया फॉर्म भर देना उससे क्या मतलब है। मतलब इस चीज से है कि आपको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। मान लीजिए 100 का पेपर है, अब आप अनुमान लगाइए मोटा मोटी कि 100 में आप कितने नंबर लाएंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। मान लीजिए अब तो ऐसा नहीं कि 100 में 100 कट ऑफ जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। 16 जोन है, हर जोन का अलग अलग कट ऑफ देख ही रहे हैं, पिछले साल से इस साल का क्या अंतर नजर आ रहा है, कुछ तो आपको फर्क नजर आ रहा है, कहां पर कट ऑफ ज्यादा जाएगा कहां पर कट ऑफ कम जाएगा, ये सब तो नजर आ ही रहा है आपको। तो एक अनुमान लगाइए पहले स्टार्टिंग में कि जिस जोन से आपने फॉर्म फिलअप किया है वहां कट ऑफ क्या जा सकता है। मैं अगर अनुमान लगाऊं मोटा मोटी तो आप 80 लेकर चलो। ये 80 क्या है ना, सेफ साइड है। ओबीसी और जनरल एससी और एसटी को छोड़कर बोल रहा हूं, बाकी बच्चों के लिए जनरल के लिए 80 आप अनुमान लेकर चलिए, हमको इतना स्कोर करना है। अब देखने में तो 80 बहुत ज्यादा लग रहा है, कैसे आएगा। ठीक है, अगर आपकी काबिलियत नहीं है 80 लाने का तो एग्जाम देने जाना ही मत, आप पहले ही हार मान जाइए। लेकिन आप ये सोचिए, मैं बैंक वाले बच्चों को बार बार बोलता था और जितने मैंने कट ऑफ प्रिडिक्ट किए थे उतने सही हो रहे थे, और मैं बच्चों को उस हिसाब से प्रिपेयर करा भी रहा था कि आपको उतना नंबर जुटाना कैसे है, किस किस टॉपिक पे काम करना है, कहां कहां से नंबर लाना है। ठीक है, बैंक वाले बच्चों को मैं 17 में बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो हमारे चैनल से पढ़कर निकाले। इस बार भी क्लर्क का जो रिजल्ट निकला परसों, कुछ बच्चे का कमेंट था ग्रुप में और वीडियो में भी कि भैया आपकी वजह से रिजल्ट निकल गया, लेकिन सारा का सारा श्रेय हमारा नहीं है। टीचर गाइड कर दे, लाख गाइड कर दे, लेकिन बच्चे पढ़े ही ना तो रिजल्ट आएगा क्या? रिजल्ट कभी नहीं आ सकता। तो इतना बोल सकते हैं कि 80% हाथ बच्चों का होता है और 20% हाथ टीचर का होता है। ठीक है, लेकिन कम से कम टीचर को सही वे में गाइड करना भी बहुत जरूरी है। देख लीजिए, रेलवे में 80 मार्क्स चाहिए, अनुमान लेकर चलिए। अब लेकर चलिए कि अब कोई ये भी नहीं बता सकता, यहां पर एसएससी और बैंक की तरह नहीं है कि हर सेक्शन के लिए आपको बता दिया गया है कि कितने कितने मार्क्स का आएगा, सब एक साथ आता है। तो एक अनुमान लगाया जाता है पिछले पेपर को देखते हुए कि 25 का गणित आएगा, 25 का जीए ऑन करंट अफेयर, और करंट अफेयर में जो जनरल अवेयरनेस टॉपिक है उसमें सिर्फ जनरल अवेयरनेस नहीं, उसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी भी रहेंगे, जो मैंने आपको दिखाया था कि नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन है कि बाकी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आएंगे। इसका मतलब है 10 करंट अफेयर रहेंगे तो 10 हिस्ट्री ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो 20 यहां से मान लीजिए। ठीक है, रीजनिंग से 25 मान लीजिए और जनरल साइंस से 30। ठीक है ना, चलिए हिसाब करते हैं थोड़ा कैसे होगा 80 नंबर। अब देखिए, एसएससी और बैंक की तरह मैथ उतना हार्ड नहीं होता है। अगर आप 25 में अगर आप 20 का टारगेट रखेंगे ना तो ये पूरा हो सकता है। बहुत सारे बच्चों का डाउट है ट्रिग्नोमेट्री यानी क्षेत्रमिति और मेंसुरेशन में, आप उसको छोड़ भी देंगे 2-3 मार्क्स, लेकिन अर्थमेटिक और अलजेब्रा की पोर्शन इतने इजी है, पूरे आप हाई लेवल भी नहीं, अगर आप उसके कंसेप्ट भी क्लियर रखते हैं ना तो आप आराम से 20 कर पाएंगे। और हमारे चैनल पर हर एक टॉपिक करवाया भी जा रहा है, जैसे बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं लाइव क्लास फ्री में देख रहे हैं, उनको पता होगा सारे टॉपिक करवाया जा रहा है, जीए, रीजनिंग, जनरल साइंस, मैथ। लेकिन बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम है कि भैया आपके लाइव क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो मैं बार बार बोलता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को दबा लीजिए ताकि आपको लाइव क्लास का नोटिफिकेशन मिले। अगर नहीं मिलता है तो टाइम देख लीजिए कौन किस सब्जेक्ट का टाइम क्या है, या फिर आप चैनल पर जाकर देख लीजिए प्लेलिस्ट बनाया गया है, हर एक सेक्शन का हर एक चैप्टर के ऊपर टॉपिक बनाया गया है। ये तो बात की बात हुई।
अब 25 में आपको 20 तो मैथ में उठाना ही उठाना है, और ये उठ सकता है। एवरेज बच्चे भी उठा सकते हैं, मैं विश्वास के साथ बोल रहा हूं। अगर आपको खुद के ऊपर भी विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो प्रीवियस ईयर के जितने पेपर थे आप देख लीजिए मैथ के, आप 20 नंबर उठा सकते हैं अगर आप बेसिक से एवरेज लेवल तक भी काम करते हैं हर चैप्टर पर। तो ठीक है, 20 नंबर यहां हो गया। अब जीए ऑन करेंट अफेयर देखिए, इसके लिए तो क्लास सर करवा ही रहे हैं डेली 8:30 बजे। ठीक है, 10 नंबर वहां करंट अफेयर का कवर हो यार आपका। मान लीजिए 10 में 9 क्वेश्चन तो फंस ही जाएगा, श्योर है। अब बात है हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि 400 से 500 क्वेश्चन इनफ है। अगर उतने क्वेश्चन आप लोग करा दिए जाए तो उम्मीद करते हैं वहां से भी आप कम से कम 10 में से 7 से 8 क्वेश्चन मार दोगे सही, उस 500 क्वेश्चन में से। तो बहुत जल्द वो क्वेश्चन भी लॉन्च करने वाले हैं हमारे चैनल पर। तो मान लीजिए इस 20 में ज्यादा नहीं तो आप 15 क्वेश्चन लेकर चलिए कि 15 क्वेश्चन फंसेगा। थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा आपको इतना करने के लिए। 20 और 15 कितना होता है, 35 नंबर आपने जुगाड़ लिया। अब जो ये सेक्शन है ना, ये आपका जान है रीजनिंग में 25 से आप कम सोच ही नहीं सकते। 25 में 25, क्योंकि एक्सिस बैंक का रीजनिंग बहुत हार्ड होता है। लेकिन जो बच्चे भी बहुत कमजोर है ना, फर्स्ट टाइम रेलवे के फॉर्म को भर रहे हैं ना, मैं निवेदन करता हूं उस बच्चों से, जाकर बाजार से मार्केट से एक रेलवे का सेट लेकर आइए और देखो रीजनिंग का हर एक चैप्टर के ऊपर क्लास करवा दिया गया है। आप चैप्टर देखिए, तरीका देखिए और प्रैक्टिस करिए। 10 दिन में ना आप देखेंगे कि रीजनिंग यार पूरा हलवा लग रहा है, हर एक क्वेश्चन बन रहा है। रीजनिंग बहुत आसान है। मैं बार बार बोल रहा हूं, रीजनिंग मेरे दोस्तों बहुत आसान है। यही एक ऐसा सेक्शन है जो बहुत स्कोर देगा। आई थिंक बहुत सारे बच्चे मेरी बातों से एग्री भी करेंगे। ठीक है, तो 25 में आप 25 मत मानिए। मान लीजिए एक गलती हो गया एक आध, लेकिन गलती होते नहीं है। बच्चे 25 से 25 ठोक कर आते हैं। मान लीजिए 24 नंबर आपका यहां आया, ठीक है, मानकर चलिए एक गलत हो गया। अब आते हैं जनरल साइंस में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक देखिए जनरल साइंस के हम लोगों ने 5 के 6 क्लास करवाए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि रेलवे के एग्जाम तक 50 सेट रेलवे के आप लोगों को दूं। 50 सेट का मतलब हुआ 1100 से 1200 क्वेश्चन, डेली क्विज चल रहा है। तो ये आप देखिए, डेली आप देखिए, यहां से टारगेट लेकर चलिएगा आप लोग सारे बच्चे की 30 में 22 से 23 नंबर स्कोर कर पाओ, और ये बिल्कुल पॉसिबल है। देखो इतने सारे सेट लगाइए ना, इतने मार्केट में बहुत सारे सेट मिल रहे हैं, या फिर हम लोग खुद सेट करवा रहे हैं। वहां से देखिए 22-23 यहां से उठाइए, 24 नंबर रीजनिंग से, तो कितना हुआ 46 तो यही होंगे। 46 और 15 61 हो गया, 61 और 20 81 हो गया। और एक बात आप याद रखिएगा, एक बात और, जो गलती बहुत सारे बच्चों ने बैंक में किया, आप वो गलती मत करिएगा। अक्सर बच्चे क्या सोचते हैं कि 30 क्वेश्चन कर आते हैं, जिनमें उनको पता रहता है कि 25 तो हमारे सही है ही, और 5 क्या करते हैं ना, निगेटिव मार्किंग कर आते हैं, 5 आंख बंद कर। अब अक्सर क्या होता है, उस 5 में एक सही हुआ, 4 गलती हो गया। अब एक सही हुआ तो आपका सही कितना हुआ 26, 4 गलती हो गया। 4 गलती का मतलब 1/3, यानी जो आपका 25 था ना, वहां से भी नंबर कम हो गया। अब आप 24 के फेर में आ गए। तो मेरा रिक्वेस्ट है सारे बच्चों से, देखो 10 क्वेश्चन निगेटिव मार्किंग करने से अच्छा है कि 10 क्वेश्चन को छोड़ दो। अब ऐसा तो नहीं है 10 में आप आंख बंद कर मार रहे, 8 आपका सही हो जाए, बहुत कम होता है, बहुत कम बच्चों के साथ लग साथ देता है। तो 10 क्वेश्चन छोड़ भी देंगे ना, तो फिर भी ये तो सही रहेगा कि जितने 80 के 80 क्वेश्चन मारे तो 80 में 80 आप कंफर्म हो, बाकी 10 नहीं किए। ठीक है, और एक बात, अगर आप 80 नहीं सोच सकते कि इतना तो नहीं होगा, ये बहुत ज्यादा है, तो एग्जाम दो ही मत। फिर रेलवे के जितनी न्यूज आती है, देखते हैं, खोलते हैं, ये सब क्या है, मत करिए ना, कहीं जॉब ज्वाइनिंग कर लिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है 80, हम 80 का डाटा रेडी कर सकते हैं, हर एक टॉपिक पे वर्क कर सकते हैं। आपको मैथ पे देखो, मैं एक एक टॉपिक पे काम करवा रहा हूं, एक एक टॉपिक पे, और वो भी बता रहा हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और जिन बच्चों का गणित कमजोर है ना, उनको भी क्लास बहुत अच्छा लग रहा है, मैं देख रहा हूं
हर एक क्लास में लाइक से डिसलाइक का रेशियो बहुत ज्यादा है। बच्चे बहुत पसंद कर रहे हैं, जो कमजोर बच्चे भी हैं वो भी सीख रहे हैं। तो मैं चाहता हूं इस बार रेलवे में हर एक बच्चा अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से रखे। एग्जाम देने के लिए अलग बात है, लेकिन हम लोगों का मेन टारगेट है कि आप लोगों का तैयारी बिल्कुल परफेक्ट हो और अपने माइंड में बिल्कुल भी कहीं से भी ये डाउट मत लाइएगा कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। कंपटीशन किन के लिए ज्यादा है? जो सोचते हैं अरे यार 100 में 30 लाएंगे पास हो जाएंगे, 40 लाएंगे पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं। अपना एक लेवल रेडी कीजिए 80। अगर 80 ला दिए तो दुनिया भर का फॉर्म भरे ना, उससे क्या मतलब है? मेरा एग्जाम निकल रहा है, दुनिया गया भाड़ में, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ठीक है, तो 80 का डाटा रेडी करिए, देखिए वर्क करिए। बहुत टाइम है, 2 महीने का टाइम कम नहीं होता है। अभी तो सुनने में आ रहा है मई जून जुलाई अगस्त में एग्जाम होगा, बहुत टाइम है। तो कम से कम इसके लिए आप लोग रेडी रहिए। ठीक है, अभी से काम करिए। देखो कम से कम डेली 2-3 घंटे भी निकालते हैं ना तो काफी होता है। और जो भी आपको हेल्प चाहिए हम लोग वीडियो बना कर दे रहे हैं। कोचिंग भी करने की जरूरत नहीं है, सक्सेस की 98 पर वीडियो भी आ रहा है। बस आप लोगों को दिल लगाना है पढ़ाई में। बस जिस दिन आप लोगों का दिल लग गया ना, एक एक टॉपिक को आस्ता आहिस्ता आहिस्ता रेडी करिए, नोट्स बनाइए, कॉपी में देखिए क्या क्या टॉपिक कंप्लीट हो गया है, उस पर टिक मारिए। सब आपको करना है। हम लोग आप लोगों को वीडियो दे सकते हैं, कंसेप्ट क्लियर करवा सकते हैं, सब बता सकते हैं कैसे आना है, लेकिन तैयारी असली मायने में आप बच्चों को ही करना है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। ठीक है, सो आज के लिए सारे बच्चों को तैयारी, और सारे जितने भी फ्रेंड है, रिलेटिव है, सबको बताइए कि सक्सेस की 98 पर तैयारी करवाया जा रहा है और डाटा 80 का रेडी कराया जा रहा है। ठीक है, चलिए होप करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद सारे बच्चे तैयारी बिल्कुल अच्छे से करेंगे। ठीक है, सो आज के लिए आप सारे बच्चों का थैंक यू।